दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि टैक्स का लॉ कैसे बनता है? जीएसटी टैक्स की लॉ कैसे बनता है? बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि जीएसटी के टैक्स का लॉ कैसे बनता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनते हैं, नोटिफिकेशंस कैसे आता है, क्लैरिफिकेशंस वगैरह उसमें कैसे आते हैं, एग्जेम्पशंस वगैरह के नोटिफिकेशन कैसे आते हैं, लॉ और एक्ट में अगर कंट्राडिक्शंस हो तो कौन प्रिवेल करेगा। तो आज हम लोग ये सारी चर्चा जो है अपने इस लाइव सेशंस में करेंगे कि जीएसटी का पूरा हायरार्ची क्या है, टैक्स की हायरार्ची क्या है। तो चलिए आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि टैक्स की हायरार्ची क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है आपका एक्ट। एक्ट आता है एंड देन रूल्स, उसके बाद रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शन। ये पूरा होता है आपका टैक्स हायरार्ची। मतलब सबसे सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके हेल्प से क्या बनता है? आपका एक्ट बनता है। राइट। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो ये सुप्रीम लॉ होता है। मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया मतलब ये लॉ का सबसे सुप्रीम होता है, और जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हेल्प से बनाए जाते हैं। राइट। फिर उसके बाद आता है आपका एक्ट। जैसा हमने बताया कि जितने भी एक्ट्स बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं। जितने भी एक्ट पास होते हैं वो बनते हैं, या जो एक्ट पास होते हैं वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर में पास होते हैं। ठीक है, एक्ट बनाए जाते हैं। और अगर कहीं पे भी कोई भी एक्ट बना, राइट, और कहीं पे कंट्राडिक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आपके एक्ट में, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेल करेगा, क्योंकि वो क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है। राइट। तो एक्ट जो पास होते हैं वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनते हैं, तो वो कोई एक्ट पास होता है। जैसे आपका जीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017। तो ये जो एक्ट पास हुआ है वो किसके हेल्प से हुआ है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हेल्प से हुआ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से एक्ट बना हुआ है। राइट। अब उसके बाद आता है, क्वेश्चन उठता है हमारे मन में कि भाई जो है ये लॉ का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? राइट। ये जो लॉ बनते हैं उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? तो विद द हेल्प ऑफ रूल्स। राइट। जो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी लॉ बनते हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूल्स। राइट। एंड रूल्स का ये टैग लाइन रहता है, आप देखोगे कोई भी एक्ट में लिखा रहता है इन सच अ मैनर एज प्रेस्क्राइब। मतलब ये क्या है? रूल्स है। तो लॉ जो हमारा एक्ट है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग रूल्स का हेल्प लेते हैं, और उसके हेल्प से जो है एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाता है। राइट। अब तो चलो इंप्लीमेंट हो गया, अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? प्रॉपर वो जो लॉ है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए? हमने जो है इंप्लीमेंटेशन कर लिया, सॉरी, अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? उसके लिए आता है हमारा रेगुलेटरी बॉडी, मतलब रेगुलेशंस। राइट। जो कि इट इज मेड बाय द सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। जीएसटी का जो भी रेगुलेशंस होते हैं वो सीबीआईसी द्वारा बनाया जाता है। राइट। तो किसी भी एक्ट को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको लॉ को इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर, तो रूल्स का हेल्प से होता है। और उसको प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना है। राइट। मैंने लिखा है यहां पे इट इज फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, तो आप रेगुलेशंस के हेल्प से बनाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे सुप्रीम बॉडी इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके उसके हेल्प से क्या बनता है? एक्ट बनता है। एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स का हेल्प लिया जाता है, और एक्ट को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो पूरी एडमिन बॉडी होती है, ठीक है, वो किसके हेल्प से बनता है? रेगुलेशंस के हेल्प से बनता है। राइट। उसके बाद आता है नोटिफिकेशंस। अगर मान लो उस एक्ट में कोई भी चीजें नोटिफाई करनी है कि ये चीजें एग्जेम्प्ट रहेगी, ये गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगा, या कोई भी चीजें अगर हमें कोई चीज नोटिफाई करनी, इंफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आता है आपका नोटिफिकेशंस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है नोटिफाइड किया जाता है। इसलिए अक्सर आता है कि भाई ये एग्जेम्पशन जो है ये नोटिफिकेशन नंबर दिस 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 के थ्रू ये एग्जेम्पशन दिया गया है। राइट। तो कोई भी नोटिफिकेशंस नोटिफाई करना है गवर्नमेंट को, तो वो नोटिफिकेशंस का हेल्प लेता है।
एंड द लास्ट वन इज द सर्कुलर एंड इंस्ट्रक्शंस, जहां पे कोई भी चीजें मतलब आप बोलो कोई कंफ्यूजिंग है, क्लैरिफिकेशन की दिक्कत है, कहीं पे मान लो कोई लॉ में कोई ऐसा लैकुना है, कोई गैपिंग है जिसकी वजह से हमें वो वहां पे चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई पॉइंट मिसिंग है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सर्कुलर, सीबीएसई के द्वारा सर्कुलर या इंस्ट्रक्शंस इशूड किया जाता है। तो पर्टिकुलर पॉइंट्स में जहां पे एम्बिगस पॉइंट्स है या जहां पे डाउटफुल है, वहां पे गवर्नमेंट सीबीएसई क्या करती है, वो सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो सारी चीजें क्लैरिफाई करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्स हायरार्ची। अगर आप इसको देखें तो आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमारा आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो क्या है, सुप्रीम बॉडी है, लॉ की सुप्रीम बॉडी, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। कहीं पे कोई भी कंट्राडिक्शन होगा तो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है उसके बेस उसी को सुप्रीम माना जाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो एक्ट बनते हैं जैसे सीजीएसटी एक्ट 2017, वो किसके हेल्प से बनते हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हेल्प से, मतलब जितने भी एक्ट आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आते हैं, राइट। तो इस ये एक्ट बना सर। फिर रूल्स जो होते हैं वो प्रॉपर इस एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स पास किए जाते हैं, रूल्स बनते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए लॉ का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक्ट का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके लिए क्या बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं। गवर्नमेंट को कोई भी चीजें एग्जेम्पशन लाना या कोई भी नोटिफिकेशन लाना है तो वो नोटिफिकेशंस के थ्रू बनता है, आता है। एंड अगर कोई चीजें अगर क्लैरिफिकेशन करना है, कोई भी पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई एक्ट में कोई चीजें क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वो सर्कुलेशन दैट इज सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन के थ्रू होते हैं। तो आई होप कि आपको ये टैक्स हायरार्ची बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए। बहुत लोगों के मन में आता है, ये मैंने ये जो वीडियो बनाया, बहुतों के मन में आता है कि सिस्टम क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, सर्कुलर क्या होता है ना, नोटिफिकेशंस क्या होता है। तो आई होप कि इस वीडियोस को देखने के बाद आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।